अभ्यास से। ये मान के चलो सतोगुण था, अब इसको धीरे धीरे आप रजो में ले आ रहे हो, रजो से आप इसको धीरे धीरे क्या करोगे, तमो में ले आओ, तमस में। तो आपका अवस्था क्या हो रहा है, नीचे। आपका अवस्था कौन नीचे कर रहा है, ईश्वर, खुद। तो कौन निर्माण कौन कर रहा है गुण का, खुद। तो अब अपने लिए तो निर्माता कौन दिखेगा आपको, सृष्टि का छोड़ दीजिए, सृष्टि तो वही एक एक पिंड में जाएगा सारे गुण, ठीक है। तो हमें सृष्टि के गुण के बारे में नहीं सोचना है, जिसमें जो गुण चला गया वो सृष्टि संभालेगी। आपको अपना गुण देखना है कि मेरे में क्या गुण है और हमें कौन सा गुण धारण करके रहना। छिन भी जाएगा, परमानेंट गुण नहीं होता किसी में। अभी तमो है, कल जाके सत्व हो जाए, फिर जाके गिर जाओ। मतलब ये तीनों गुण स्वरूप बदलते रहते हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। मूल में क्या है, इच्छा ही तो है। हाँ। आप मांसाहार हो अभी, मान के चलो, ठीक है। धीरे धीरे किसी ने कहा कि नहीं खाना चाहिए, अब क्या करोगे, धीरे धीरे छोड़ दो। तो पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम इसको एक्सेप्ट स्वीकार करने लग जाएगा। कि छोड़ दो। एक समय बाद आएगा, ये स्वाता उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा, बाहर। तो आपने क्या किया, बदला ना। हाँ। तो आपका गुण बदल गया। जब आप अपने इस पिंड पे तीनों गुण को बदलने में सक्षम हो, तो सृष्टि भी तो बदल रही होगी। यही नहीं, ये सिर्फ हमारे इस पे ही नहीं हो रहा, आप इस कैंपस को देख रहे हो, इस कैंपस का भी गुण है, इस हॉल का भी एक अपना गुण है। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होता होगा तो देखिए ऊर्जा होता होगा ना इस जगह पे। यहाँ हॉल पे कहते हैं ना कि हम सब सत्संग भवन हॉल में जाते हैं, कुछ देर के लिए बैठेंगे, क्यों, बहुत शांति मिलती है, और ऊर्जा ऐसी हो रही, ऊर्जा ऐसी। इसका मतलब गुण वैसा निर्माण किया गया, या होते 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 ऐसे ऊर्जा का वो समूह मतलब ढेर हो चुका है। तो सात्विक ऊर्जा तामसिक ऊर्जा नहीं है, रासिक ऊर्जा नहीं है। आप किसी नेता के मंच पे चले जाओ, आप देखो, आपको मैं सात्विक होकर दिखा दूँ, हो जाओ नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ गुण ही ऐसा अलग है, अलग निर्माण किया गया। वो जो मंच बना ना नेता का भाषण का, अब वो कौन सा प्रधान बताओ, तमोगुण और रजोगुण। सत्गुण वाले तो है नहीं, संभावना है नहीं। उसी जगह पे धर्म की सभा हो रही है, बहुत दूर दूर से ज्ञानी पुरुष आए, अब बताओ उस मंच की क्या गुण, समूह गुण, उसमें तो तामसिक तो होगा नहीं, सत्व, हाँ सत्वगुण, सत्वगुण। हाँ। तो अब देख लो स्थान का भी क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, गुण बदल रहा है। आपका कुछ ने नाम रखने मात्र से गुण बदल जाएगा। सोच, ये पानी है ना, पानी, उस पानी को आप पी लो, कह लो अमृत। किसी ऐसे व्यक्ति को कह दो, उसको भी पिला दो, उसको भी पिला दो, उसको बोल दो सो जाओ, वो कह दो कि ये विष, सामने वाला पीते ही उसमें विष आ जाए। पानी में क्या हुआ, गुण आ गया, वो गुण आ गया, उसके भीतर भी गुण आ गया, मैच कर गया, वो शुद्ध पानी जहर बन गया। किसने निर्माण किया, आपके विचार में, आपका इच्छा नहीं। तो आपके लिए कहाँ से जन्म ले रहा है तीनों गुण, आपसे, आपसे बाहर नहीं। आप बदल पाने में सक्षम सारे गुण। अब तीनों गुण से क्या होना होगा, तीन गुण जगत के लिए है, जगत में बनाए रखने के लिए अपने आप को तीन गुण चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इसमें इतना छोटा छोटा आप कहेंगे बदलाव के कारण आप सब कुछ बदल पाएंगे। आप मिक्सी चलाओ, उसमें मिर्ची का ही मसाला क्या करो या किसी चीज़ का मसाला को इतना तेज गति में करो, उसका टेस्ट बदल जाए।
उसको थोड़ा स्लो कर दो, टेस्ट बदल जाएगा। उसको सिर्फ क्या कहते हैं, उसको सिलबट्टा कहते हैं, हाँ सिलबट्टा। उस पर थोड़ा सा पीसो, उसका टेस्ट बदल जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है? गुण से, हाँ? मतलब गुण के कारण वो गति- हाँ। गुण क्यों बदल रहा है? गति से जुड़े हैं। गति से गुण बदल रहा है। हम्म, आप 108 को कितना बार प्रेरित करते हो, उससे उसका गुण बदल रहा है। चीज तो वही है, आपको धनिया ही ना करना है, वो मसाला ही ग्राइंड करना है ना, तो आपका स्पीड क्या कर रहा है, उसका सब कुछ बदल रहा है। बोलता है कि भाई ये गरम मसाला वैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सा मसाला जो पहले तैयार करके दिया जाता था, जो घर में तैयार होता था, तो ठंडे वाले चीज़ नहीं चाहिए। अभी भी तेल सब्जी हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड प्रेस्ड। फुल पेस्ट क्यों कह रहे हैं? सोचिए जरा, उसका गुण धर्म बना रहता है, गति उसका गुण धर्म छीनता नहीं है। काल जितना डिस्टर्ब करेगा उसमें दूसरा गुण निर्माण कर देता है, उसका स्वभाव ही बदल जाएगा। तो काल तो सब जगह व्याप्त है, वही काल यहाँ से आपके अंदर से बदल पाता, आपके रूप में, मैं रूप में काल है, वो बदल देता है। जगत रूप में भी काल व्याप्त, वहाँ बदल देता है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ काल काम नहीं कर रहा हो, व्याप्त नहीं, सब कुछ वही बदल। अब बताओ कि इस गुण को किसने जन्म दिया? तीन गुण को मेरी इच्छा नहीं। आपकी इच्छा। तो तीन गुण क्या काल की है? तो लेके जा रहा हूँ, तीन गुण क्या काल की है? नहीं, किसकी है तीन गुण? तीन गुण आया कहाँ से? बात अरे आया कहाँ से? इच्छा उत्पन्न हुई तो इच्छा उत्पन्न की बात तो ठीक है, लेकिन वो इच्छा से पहले भी तो हो सकता है ना। उस काल ब्रह्म की भी इच्छा होगी शायद। काल ब्रह्म तो सिर्फ डिस्टर्ब पैदा करते हैं, काल ब्रह्म से कुछ उत्पन्न नहीं होता, काल ब्रह्म उत्पत्ति के कारण बनते हैं, निमित्त बनते हैं। जैसे अभी आप देखो ना, मैं कहूँगा कि आप अपने शरीर से रुपया निकाल के दिखाओ, सोना निकाल के दिखाओ, दिखा दो। नहीं, लेकिन क्या आप सोना ला सकते हो ना कहीं से? हाँ। व्यवस्था कर सकते हो। हाँ, तो सोना आपसे निकला क्या? सोना कहीं और से निकाल, ढूंढ पाने में आप सक्षम, ढूंढ पाने में आप सक्षम, अब प्रेरित करके आप ले आओगे कहीं से, वही ये काल का। वो लाता कहाँ से है? प्रकृति, चेंज शक्ति। जो चेंज कॉज कर रहा है वो काल है, जिस पे चेंज हो रहा है वो प्रकृति है। बिल्कुल यही। वो लाया कहाँ से? प्रकृति को 3 बार डिस्टर्ब किया। प्रथम डिस्टर्ब से निकला आपका ब्रह्मा, दूसरा डिस्टर्ब से निकला विष्णु, तीसरा से महेश। नहीं, और तीनों एक साथ एक समय में ही काम करता है, एक साथ। अभी आपने जन्म दिया, उसी समय पालन हुआ, क्षणिक रहा और फिर मृत्यु को चला। आप कहोगे ना कि विष्णु को मैं हटा दूं या महेश को हटा दूं, दोनों हट जाएंगे, न ब्रह्मा मिलेगा न विष्णु न महेश। अब इस जगह देखो, मिक्सी में हमें जब डालना है ग्राइंडर में, आप क्या करोगे उसमें? सिर्फ ये ऐसे करने का है ना, सिर्फ ऐसे नहीं करोगे तो दोनों गुण काम करेगा क्या? नहीं, तो तीनों एक साथ, हाँ, वो प्रत्येक कण में एक साथ काम किए जा रहे हैं, प्रत्येक कण में एक साथ तीनों देव, हाँ बिल्कुल, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो बोलिए ना, हाँ। जो देना है। और वही तीनों गुण प्रधान है। ब्रह्मा को कौन सा गुण प्रधान था? रजो, Creation. क्रिएटिव था, क्रिएटर, हाँ, क्रिएटिव। तो क्रिएटर, उसको कौन सा रजोगुण दिया? हम्म। रास्तिक है ना, उसको चाहिए बनाने वाला। हम्म, विष्णु को बैलेंस, सत्वगुण बैलेंस करेगा वो। हम्म, और महेश को तमोगुण, तमोगुण। यदि इसमें से एक भी गुण मैंने क्या क्या हटा लो तो डिस्टर्बेंस, अस्तित्व रहेगा ही नहीं, कुछ बनेगा भी नहीं, तो अस्तित्व मिटेगा। में रहेगा नहीं तो मिटाओगे क्या आप? तो तीनों एक साथ
किसी को आप नहीं कहोगे कि महेश बड़ा है और विष्णु बड़ा है। विष्णु बड़ा है। हम्म। बड़ा छोटा का भेद ही यहाँ खत्म। ये लेकिन तीनों- गुरुदेव यहाँ पर तो एक चीज पूछी थी, हम्म। जैसे आपने ये शब्द बोला, ब्रह्मा और महेश की वजह से ये तो विष्णु नजर आते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा तीनों एक साथ आप बीच में रखोगे ना, अगर आप महेश को हटा लोगे तो विष्णु और ब्रह्मा गायब। एक्चुअली पर गुरुदेव ऐसा भी है कि ब्रह्मा और महेश की वजह से विष्णु के होने का भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है। देखिए आप अभी इस समय में ना तीनों को जो देख पा रहे हो ना, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हो कि इसको हटा लो, इसको हटा लो। मैं कहता हूँ अभी इस क्षण में ब्रह्मा हटा लो, अब बात करके देखो। फिर दोनों में जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरुदेव मेरे को याद है लास्ट शो में आया था, मैं देख रहा हूँ अभी और मैंने आँख झपकी, बंद करी, खोली, और खोलने से फिर बंद करने तक क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हुआ। बीच में जो हुआ ना वो तो गुरुदेव एक माया है, और इसीलिए वो जो भ्रम आपने कल भी बताया था, इसलिए वो भ्रम जो है वो रियलिटी प्रतीत होता है, बिकॉज दो फिजिकल के बीच में कुछ वर्चुअल चल रहा है। वो जो कुछ समय आपको होने का भान हुआ ना विष्णु के कारण, विष्णु क्या है? माया, मायापति है। बिल्कुल। ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, महेश को भी नहीं कहा जाता, विष्णु को ही मायापति कहा जाता है, श्री हरि विष्णु। क्योंकि ब्रह्मा बनाया और विष्णु, ये ब्रह्मा बनाया और महेश, ये दोनों के बीच में क्या आ रहा है? कल जो मैं बता रहा इनके बीच में था स्पेस था, कल जो मैं बता रहा आकार बन रहा है। आकार है क्या? आकार होने का कारण कौन है? विष्णु। विष्णु हाँ। अगर वो नहीं रहेंगे तो जगत, नहीं होगा। अगर मान के चलिए ब्रह्मा है और महेश भी, विष्णु नहीं, तो इतना फास्ट बनेगा, इतना फास्ट मिटेगा, जगत है कि नहीं पता ही नहीं चलेगा। उसको बैलेंस करने के लिए कौन बीच में आ गया? विष्णु। वो जो क्षणिक, जो मैंने कहा था ना, इसी क्षण में सृष्टि बन रही हो फिल्म की तरह रील, वो जो थोड़ा गैप देता है ना आपको होने का, वही है विष्णु। वही भ्रम पैदा करता है कि जगत, और उसी के कारण सब फंसे। ब्रह्मा बनाया, मिटाया, कोई किसी को पता ही नहीं चला ये बना कब, मिटा कब। अगर विष्णु नहीं रहे कैसे कहोगे कि सृष्टि बनी थी? तो विष्णु के कारण कह रहे हैं, नहीं कौन से गुण के कारण कह रहे हैं? सत्गुण के कारण। सत्गुण ही वह है जो आपको हर वह चीज होने का आवाज देते हैं। आभास देती है, और कहते हो कि मैं सतोगुणी हो जाऊं। आप समझ रहे हो ये अध्यात्म का क्या चीज है? मैं सतोगुणी हो जाऊं। आप कह रहे हो मैं मायापति हो जाऊं। अब यही कहना चाह रहे हैं, मैं मायापति हो। विष्णु वाला गुण तो रज हो गया ना। विष्णु का आगा सत्वगुण आता है, सतोगुण प्रधान है ना वो। जी जी। ब्रह्मा जी रजोगुण है, अच्छा ठीक। और महेश तो तमोगुण है, वो तो तमोगुण। मिटाएगा और वह चीज को नाश करेगा। जी अभी जैसे आपने बात की ये 3 गुणों की नाम ली, उसमें आपने कहा अगर एक भी हट गया तो किस्सा खत्म। तो अगर ब्रह्मा और विष्णु को ले, महेश को हटा दे, तो बाकी दोनों तो रहेंगे ना, सिर्फ खत्म नहीं होगा लेकिन फिर तो रहेंगे दोनों। देखिए मैंने क्या कहा, तीनों एक ही साथ बैलेंस में चलता बैलेंस है। करता है। अच्छा, ये सिर्फ समझने के लिए हम लोगों ने ऐसा कहा, ठीक। और मायापति को पकड़ने के लिए हम लोगों ने ऐसा कहा कि ये विष्णु जी, विष्णु तत्व। विष्णु तत्व का काम ही है छल करना। क्या करना है? छल करना। वो छलिया है। चलिए वो छल से दिखाएगा कि माया क्या है, सत्य। उसका काम ये दिखाना कि देखो ये सत्य। तभी तो नारद जी को भेज रहे हैं, जाओ एक बार पानी लेके आओ मेरे लिए, देखो क्या होता है। वो छल कर दिए, उनको फंसा दिए। नारद जी का शादी विवाह सब हो गया। जब दुख मिला तो दुख से पागल हो गए, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर जितना दुख मिला नारद जी को, जब उसका आप मतलब खुला होश में आया तो भगवान विष्णु के पास बोला क्या हुआ? नारद बोला कि नहीं प्रभु,
माया आपकी माया आफिर परंपरा है। हाँ, आपकी माया आफिर हाँ, ये ऐसा भास करता है जैसे लग रहा हो कोई रियल। माया देखिए प्रभु का एक शक्ति है। माया क्या है? प्रभु का ही एक शक्ति है। और प्रभु अपने लिए क्या क्या समझने के लिए मैं कह रहा हूं, अपने लिए क्या रचा? सृष्टि। सृष्टि। इसमें आप ये वो कोई नहीं है, वही सब कुछ है। मतलब वही बना रहे हैं अपने ही लीला में। हाँ। जी, अपने ही लीला में वही राजेश नाम से है, वही कुंदन नाम से है, वही सुषमा, जिसका एक कैरेक्टर में अरबपति है, एक कैरेक्टर में भिखारी होगा, एक कैरेक्टर में प्रधानमंत्री है, सब वही। उसके अतिरिक्त आप किसी को नहीं देख पाएंगे। अगर सिर्फ विष्णु को केंद्र में रखें तो आप जब पुराण पढ़ते हैं तो सभी को केंद्र में रखा जाता है। विष्णु को अगर केंद्र में रखेंगे, भागवत पुराण करेंगे तो सब कुछ का कौन है? क्रिएटर है या परमेश्वर किसको कहा गया? विष्णु को। अगर आप सिर्फ पुराण पढ़ेंगे तो किसको कहा गया? शिव को, ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे तो फिर किसको गया? ब्रह्मा जी को। तो लोग कंफ्यूज है, ऐसे कैसे हो सकता है? तब कहेगा ब्रह्मा बड़ा या विष्णु बड़ा। तो वास्तव में तीनों ही क्या कर रहा है आपको? नहीं, भ्रमित नहीं। एक का ही तीन फॉर्म है, एक का ही। तो ये तीनों अब है कि आया कहाँ से? ये आदि शक्ति से। कहाँ से है ये? आदि शक्ति। आदि शक्ति से, यानी प्रकृति। प्रकृति को कहा, क्या कहा? त्रिगुणात्मक। प्रकृति क्या है? तीन गुण वाली। प्रकृति क्या है? तीन गुण वाली। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं रहे तो क्या प्रकृति में ये तीनों गुण का होना होगा? नहीं, ये तीनों को रहेंगे ही नहीं और प्रकृति भी नहीं रहेगी। मैंने ये नहीं कहा, अगर प्रकृति मान के चलो पुरुष प्रधान हटा दो, काल ब्रह्म को ही हटा दो, ठीक है, चलो श्री हरि विष्णु को भी हटा देते हैं, इस वाले भाग को ही हटा दो, ये श्री हरि विष्णु भी है, हटा दो, सिर्फ प्रकृति की बात है। अब बताओ तीनों गुण प्रकृति में है। आप नाम मत देना ब्रह्मा विष्णु में है, तो मैं कह रहा हूँ तीनों गुण प्रकृति में है अभी। बिल्कुल है। बट वो एज इट इज रह जाएगा, चेंज नहीं होगा उसमें। हाँ, चेंज नहीं हो, चेंज हुआ इस वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश है, महेश। नहीं तो उससे नहीं बुद्धिमान है। एक्चुअल वो अपने सौम्य अवस्था में क्या है? वो गुड गुण है बस, उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। काल जब डिस्टर्ब करता है ना, तब उसमें तीन तरह का गुण भाव उत्पन्न। केमिकल्स तो है, कैटलिस्ट बाद में आएगा। अब देखिए कितना एक और सूचना है। आप पिता हैं, पत्नी माता है, आदि शक्ति है। पत्नी में गुण है कि बच्चे को जन्म देना। बिना डिस्टर्ब का जन्म देके दिखा, बिना डिस्टर्ब किए हुए स्त्री बच्चे को लाके दिखाए। संभव है? नहीं, है तो सारा चीज उसी के अंदर, सारा फॉर्म वही बनाएगी, आप नहीं बनाओगे, लेकिन आप सिर्फ डिस्टर्ब करोगे। आप हो वह काल रूपी इच्छा जो प्रकृति के सौम्य अवस्था को क्या करोगे? भंग करोगे, पुरोहित करोगे, डिस्टर्ब करोगे। डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए ही आप जन्मे हो, यानी कि काल। सारा आकार किसके पास? प्रकृति। प्रकृति के पास। सारा गुण किसके पास? प्रकृति के पास। हर चीज का निर्माण कैसा होगा, रूप धारण कैसा करेगा, किसके पास? प्रकृति के। प्रकृति के पास। सिर्फ काल क्या करेगा? उसी रूप को लाने के लिए इतना डॉट वो करेगा ना, डिस्टर्ब करेगा, वही स्वरूप बदल देगी, प्रकृति ले लेगी। तो काल को ये पता है कि मुझे अगर राक्षस पैदा करना है तो प्रकृति को कैसे छेड़ना है। अगर मुझे एक महात्मा को पैदा करना है, उस प्रकृति को कैसे छेड़ना है। तो प्रकृति क्या कर दे? सौंप दे, ले जाओ, मुझे तुम ले जाओ, तुम्हें क्या चाहिए तुम बनाओ, मैं अपना देह तुम्हें देती हूँ। उन्होंने दे दी, आप निर्माण करो।
तब निर्माता कौन हो गया? किसकी इच्छा से हो? काल ब्रह्म की काल ब्रह्म की इच्छा से प्रकृति को दे दी। तो काल ब्रह्म क्या करेंगे? वो इतना छोटा काम करने आएंगे। उन्होंने क्या करा? भाई मुझे ये झंझट नहीं लेना है, मैं अपने जैसा बना देता हूँ कुछ और। 3 डिस्टर्ब करके उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को ला दिया। अब बोला देख प्रकृति, मैंने 3 पुत्र दिया तुम्हें, अब तू संसार चलो, अब तुम रचो। और वो प्रकृति क्या की, ठीक है आपने 3 पुत्र दिया तो मैं अपना ही 3 शक्ति लाऊं। उन्होंने फिर 3 आदि शक्ति से 3 शक्ति लाए, जो सरस्वती जी है, जो पार्वती जी है और जो लक्ष्मी। अब आदि शक्ति भी बाहर, काल ब्रह्म भी बाहर बचे कौन? ये 6, 3 6, और ये 6 मिलकर के क्या कर रहा है? सृष्टि फैलाव। इसलिए माँ आदि शक्ति का लोक अलग है, काल ब्रह्म का लोक अलग अलग। का मतलब है कि वो इससे बाहर निकला हुआ है ना। उसका विभाग जो था नीचे में काम कर रहा है, वो ऊपर में स्थित हो गया। उन्होंने 3 गुण को रच दिया, इसीलिए 3 गुण ही सब कुछ क्या कर रहा है? तय कर रहा है। परंतु गुरुदेव ये 6 भी बिना इच्छा के एक्टिवेटेड तो नहीं होते। उसमें तो आ गए ना काल ब्रह्म। हाँ हाँ